हाय एवरीवन। अभी तक हमने काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज पढ़ी हैं। हमने HTML पढ़ा, उसमें भी काफ़ी थ्योरीज थी। CSS पढ़ा, उसमें भी काफ़ी थ्योरीज पढ़ी, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया। अभी तक हमने कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं। तो अभी तक जितना भी हमने CSS में पढ़ा है उतना का यूज़ करके हम लोग कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अभी बड़े प्रोजेक्ट्स, पूरी वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें और भी कुछ CSS की चीज़ें होती हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि एक होता है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक, तो अभी हम लोग 3 बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। कोई कार्ड बना लेंगे, कोई बटन बना लेंगे, कोई बटन पे इफेक्ट लगा देंगे। तो अभी हम लोग बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना लेंगे 3-4। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लेक्स बॉक्स सीखना। फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, और भी CSS की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, उनको स्टडी करेंगे 2-3 वीडियोज में। फिर उसके बाद पूरा फुल वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़े बड़े पूरे प्रोजेक्ट्स। ठीक, तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे। ठीक, तो चलो हम लोग अपना पहले एक ब्राउज़र खोलते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना ब्राउज़र खोल लिया है। यहाँ पर ब्राउज़र पे आके टाइप करो फ्रंट एंड मेंटर। टाइप करके एंटर मार दो। ये फ्रंट एंड मेंटर .io नाम से जो वेबसाइट है ना, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। तो ये एक बहुत अच्छी वेबसाइट है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जो भी फ्रंट एंड सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पर तुम चैलेंजेस पे अगर जाओगे तो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं। ये तो अभी हम लोग नहीं बना पाएंगे, लेकिन जब हम CSS में और भी चीज़ें सीख लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स और उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, तो फिर हम लोग ये सब चीज़ें भी बना सकते हैं। तो हम लोग ये भी बनाएंगे, ये सारे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग फिल्टर में आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग कर देंगे फ्री। ठीक, क्योंकि इनका प्रीमियम भी होता है, प्रीमियम वर्जन भी होता है। फिर न्यूबी और जूनियर, ठीक, ये दोनों सेलेक्ट कर लो, और ये फ्री, मतलब ये दोनों फ्री पे टिक कर दो। फिर ये कुछ हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे आके HTML CSS कर दो बस। ठीक, नहीं तो और भी जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आप कोई भी प्रोजेक्ट खुद से चूज करके खुद खुद भी बना सकते हैं। ठीक, अभी मैं दूंगा आपको इसमें से एक प्रोजेक्ट जो कि आपको बनाना रहेगा। तो अभी हम लोग ये इसको बनाते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, एक कार्ड है, उसके अंदर एक इमेज है। ठीक, तो वही बनाते हैं। चलो चलो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये अब बोल रहा है ये लॉगिन करो तुम गिटहब से, तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपके पास गिटहब अकाउंट नहीं है तो आप गिटहब अकाउंट बना लीजिए। आपको नहीं पता है कैसे बनाते हैं, तो मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो में बताया था, वॉच दिस बिफोर लर्निंग HTML। उसी में मैंने बताया था गिटहब अकाउंट कैसे बनाते हैं। वहाँ पे कहीं टाइम स्टैम्प लगा होगा, वहाँ पर जाके आप देख के और बना सकते हैं गिटहब अकाउंट। फिर यहाँ पे गिटहब के थ्रू लॉगिन कर लेंगे। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, मैं अपना नाम दे देता हूँ। ठीक, लोकेशन लोकेशन दे देता हूँ। ठीक, अब बायो में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं। हाँ, कंटिन्यू हो जाएगा, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ये ईमेल है, इसको क्या स्किप कर दो, स्किप कर दो, कोई काम नहीं है, स्किप कर दो। ठीक, अब यहाँ पर ये आ गया हमारा, इस पर क्लिक करोगे थोड़ा सा बड़ा खुल के होके आएगा। फिर यहाँ पर स्टार्ट चैलेंज करोगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड कर दो। यहाँ पर हमें ये वाली चीज, ये वाली फाइल्स डाउनलोड करनी है। ये सारी प्रो है, मतलब इसको डाउनलोड करने के लिए हमें प्रो मेंबरशिप इनकी लेनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन हमारा काम इसी में हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्टर करोगे, ठीक, इसमें जो भी इमेज यूज हुई है, जो भी कलर यूज हुआ है, टेक्स्ट यूज हुआ है, सब कुछ आ जाएगा, और एक डिज़ाइन हमें मिलेगा। तो ये जो भी डिज़ाइन है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक, कहीं भी ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट फाइल से, ऐसे करके एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ये। फिर इसको ओपन करो। ठीक, अब इसको, इन सारे फाइल्स को कॉपी कर लो। ठीक, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, नहीं तो इस फोल्डर को ही कॉपी कर लो। चलो पूरे फोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ। अरे यार, मैंने कट कर लिया, Ctrl+X। अब मैं चल के यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जहाँ पर भी हम लोग और CSS के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। उसके ऊपर एक बाहर में एक नया प्रोजेक्ट्स फोल्डर में क्रिएट करूँगा, CSS प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर मैंने पूरा फोल्डर ही पेस्ट कर दिया है।
अब यहाँ पर एक मैं और फोल्डर क्रिएट करूंगा, क्यू आर कोड प्रोजेक्ट। ठीक, बस क्यू आर कोड डाल दो, ये प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर है ही। फिर यहां से नहीं, इस केवल इस फोल्डर को कट करके यहां पे डाल दो। यहाँ पे इस फोल्डर का नाम रीनेम करके कर दो डिजाइन फाइल्स, फ्लाइज मैंने लिख दिया। अब मैं इसको, इस पूरे फोल्डर को, इस वाले फोल्डर को क्यू आर कोड के अंदर आके इसको ओपन विथ VS कोड कर देंगे। अब ये हमारी डिजाइन फाइल्स हैं, ठीक, इनको हमें टच नहीं करना, मतलब इसमें कुछ भी हमें कोड नहीं लिखना, हमें जो कोड लिखना है इसके बाहर लिखना है। ये तो उसी के अंदर क्रिएट हो रहा है। मैं यहां पर क्लिक करके एक बार नीचे फिर से क्रिएट करूंगा तो बाहर क्रिएट होगा। index.html, style.css, दोनों फाइल मैंने क्रिएट कर दी है। यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब, फिर यहां पर टाइटल दे सकते हो। अगर टैब प्रेस करोगे ना तो ये अपने आप कर्सर तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा डॉक्यूमेंट के ऊपर। फिर यहाँ पर इसका नाम दे सकते हो, केवल QR कोड ही लिख दो। और फिर अब हमें एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें लिंक करना होगा CSS को। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या है हमारा, ये जो भी हमारा डिज़ाइन है उसके अंदर क्या है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन के अंदर इमेजेस हैं, इमेजेस दी गई हैं। ये फेविकॉन है, फेविकॉन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, हम लोग खुद से कोई फेविकॉन लगा देंगे, नहीं तो फेविकॉन नहीं लगाएंगे, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। तो ये तो पूरी एक इमेज है, ठीक, यहाँ तक ये पूरी इमेज है। फिर उसके साथ साथ ये एक डिज़ाइन का फोल्डर होगा कहीं, डिज़ाइन वाला ये फोल्डर है। इसके अंदर देखो डेस्कटॉप डिज़ाइन, डेस्कटॉप में कुछ ऐसी दिखेगी हमारा जो भी ये है, और मोबाइल में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। और फिर इसमें टेक्स्ट फाइल्स भी होनी चाहिए, रीडमी टेम्पलेट या स्टाइल गाइड, रीडमी टेम्पलेट, हाँ। यहाँ पर ये पूरा जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पर दिया गया है। तो अच्छा, ये अभी रेडमी जो फाइल है ना, बहुत ही अजीब सी दिख रही है। इसको अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आना चाहिए, इसमें नहीं आ रहा है क्या? उसका एक शॉर्टकट होता है, मैं भी शॉर्टकट देख के बताता हूँ। तो शॉर्टकट मैं भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ शॉर्टकट टू प्रीव्यू रेडमी फाइल इन VS कोड कर दो। तो ये आ गया Ctrl+Shift+V, ठीक, Ctrl+Shift+V अगर कर दोगे तो ये देखो, ये हमारी जो रेडमी फाइल थी ये एक्चुअल में कैसे दिखेगी जब इसको प्रीव्यू करेंगे। ये है कोड, ये भी एक HTML की टाइप में ही होती है फाइल, कुछ कोड लिखते हैं और वो जब प्रीव्यू होती है तो दूसरी तरह से दिखती है। तो हम यहाँ से पूरा वो देख सकते हैं कि कैसे हमारी एक्चुअल फाइल दिखेगी जब ये प्रीव्यू होगी, ठीक। तो ये रेडमी हमने अभी स्टडी भी नहीं किया है, मेनली गिटहब पे रखा जाता है, हम गिटहब के अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए रखते हैं। तो जब हम लोग गिटहब सीखेंगे और गिटहब के ऊपर प्रोजेक्ट्स अपना रखेंगे, तब हम लोग इस फाइल के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे हम लोग इसमें भी स्टाइल कर सकते हैं, अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। जैसे HTML में H1 H2 होता है ना, वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक। H1 H2 तो नहीं, लेकिन हेडिंग देने का अलग अलग तरीका होता है, कैसे दे सकते हैं। तो लिंक्स भी दे सकते हैं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर काफ़ी अलग इसका जो भी लैंग्वेज है अलग होता है। जैसे कि देखो ये लिंक्स दिया है, ये जो भी लिंक्स दिया है ना, ये ऐसे करके दिया है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, फिर उसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर लिंक दिया गया है। तो ये होगी हमारी रेडमी फाइल, इसके अंदर मतलब हमारे जो भी कंटेंट रहेगा वो रहेगा। तो अब हम एक काम करते हैं, जो हमारा डिज़ाइन वाली इमेज है, ठीक, ये डेस्कटॉप डिज़ाइन या मोबाइल डिज़ाइन कोई भी ले लो, डेस्कटॉप डिज़ाइन ले लेते हैं। और एक हम यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करते हैं सीधा index.html के नीचे। अरे यार क्या खुल रहा है, index.html के नीचे एक फाइल क्रिएट करते हैं
डिज़ाइन डॉट HTML। अभी देखना मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है, एक्सक्लेमेशन मार्क दबाया है, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है हमें। यहाँ पर एक लिखो इमेज टैग लगाओ, ठीक। यहाँ पर सोर्स में करो स्लैश, जब स्लैश टाइप करोगे ना तो अपने आप ही सजेशन दे देगा डिज़ाइन फाइल्स का, फिर उसके अंदर डिज़ाइन का, फिर उसके अंदर ये डेस्कटॉप डिज़ाइन वाली इमेज लगा दो और फिर इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर दो। अब ये देखो ये हमारी इमेज यहाँ पर खुल के आ चुकी है, ठीक। बहुत बड़ी हो गई है इमेज। तो बड़ी क्यों हो गई है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो उसका जो डायमेंशन है 1400 बाई 800 है, ठीक। और हमारा जो लैपटॉप का डायमेंशन है वो लगभग 1200-1300 ही रहेगा, ठीक। ये और मैं शायद जूम इन भी हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको 100% करूँगा तो हाँ ये 100% मैंने कर दिया तो ये अभी थोड़ा सा स्क्रॉल बार आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं अगर मैं अपने डेस्कटॉप की विड्थ दिखाऊं तो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ ना, यहाँ पर 1395 आ रहा है, 1395, 1395, इसीलिए ये बाहर जा रही है। और इसकी जो विड्थ है ये 1440 है, तो इसीलिए इतना थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ जो भी विड्थ है इसकी 100%। कितना कर दूंगा, 100%। कहाँ गया, तो VS कोड, यार VS कोड कहाँ चला गया, ये है VS कोड। तो इसमें हम लोग विड्थ यहीं पे दे देते हैं। ये विड्थ ये CSS का नहीं यूज़ कर रहे हैं हम लोग, विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसकी विड्थ दे दी 100%। तो ये लो बन गया हमारा डिज़ाइन। तो ऐसे करना था, ये तो चीटिंग हो गई। ये तो हमने कुछ भी किया भी नहीं, सीधा इमेज लगा दिया, बन गई हमारी डिज़ाइन। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक्चुअल में इसको कोड करके बनाना है। तो मैंने इसको इसलिए कर दिया ताकि हमें एक आइडिया मिलता रहे कि हमें एक्चुअल में बनाना क्या है, बनने के बाद हमारा क्या दिखना चाहिए, ठीक। तो चलो हम लोग एक्चुअल में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसको एक टैब में खुला रहने दो ऐसे ही, ठीक। एक टैब में खुला रहने दो। और अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे कलर पिकर का यूज़ करके यहाँ पर हमने, क्योंकि इसको क्रोम के अंदर लगा दिया है ना, तो इसका कलर अगर हमें चाहिए होगा, लेकिन इस केस में तो इमेज ही है ये भी, तो यहाँ सीधा इमेज ही लगा देंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर कलर चाहिए होता है तो हम लोग ऐसे ही पिक कर सकते हैं कलर इमेज से, ठीक। ये हमने कलर पिकर का एक्सटेंशन एक इंस्टॉल किया था, कलर पिकर आई ड्रॉपर, ठीक। उससे हम लोग कलर को भी पिक कर सकते हैं। तो इस केस में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको ऐसे ही लगा रहने दो एक साइड में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल प्रोजेक्ट। तो देखो ये क्या है, ये एक्चुअल में एक बॉक्स है, ठीक। एक डिब्बा है। अब इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, ठीक। हाइट और विड्थ तो मैंने यहाँ पर इसीलिए रखा है, देखो ये हमारे पूरे इमेज की विड्थ हाइट है, लेकिन हमारा जो ये है बॉक्स वो बस इतना ही है, यहीं पर है। तो उसकी हाइट और विड्थ मेजर करने के लिए हम लोग एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। अभी मेरे पास वो है नहीं, यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है मेजर इट एक्सटेंशन। इसको आके इंस्टॉल कर लेंगे। इसको कर दो ऐड एक्सटेंशन। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऐड यहाँ पर, इसको कर लो यहाँ पे पिन। अब इसका यूज करके हम इसकी हाइट और विड्थ नाप सकते हैं, ठीक। तो ये देखो इस पर क्लिक किया, इधर से आ जाओ सीधा यहाँ पर पहले हाइट नापते हैं एक बार, ठीक। ये आ जाओगे तो यहाँ पर जो इसकी हाइट है, ये हाइट है 471, तो हम लोग मान के चलते हैं 470 है। तो हाइट हो गई 470। अब ये आ गया है एक बार, तो इसको अगर स्केप करना है तो escape बटन दबा दो। मतलब अभी अगर कहीं पे क्लिक करोगे तो फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा, कहीं भी क्लिक करके तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। तो escape बटन दबा दोगे तो ये निकल जाएगा उससे बाहर, ठीक। तो अब यहाँ पर आ जाओ, एक करो ये QR कोड कार्ड नाम से एक हम लोग डिव बनाते हैं। अब नाम कैसे देंगे, उसका क्लास दे देंगे तो वही उसका नाम हो जाता है, समझ लो QR, केवल कार्ड दे दो, ठीक। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखते हैं। कार्ड नाम से एक हमने डिव बना ली कार्ड क्लास देके। अब इस कार्ड को हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, ये इसको क्लोज कर दो इधर से, और अपनी CSS फाइल में आ जाएंगे। यहाँ पर डॉट कार्ड लिखेंगे। क्लास सेलेक्टर को यूज करने के लिए हमें डॉट लगा के सेलेक्ट करना होता है,
और फिर यहाँ पर लिख देंगे हाइट। ठीक, तो हमें हाइट लिखना है। चलो हाइट लिख के मैं दिखाता हूँ क्या होता है। हाइट 470 पिक्सल मैंने दे दी हाइट। ठीक, अब इसको भी मैं लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेता हूँ। हालांकि यहाँ पर मेरा सर्वर क्रिएट हो चुका है, ये स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पर आके अगर केवल यूआरएल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर डिजाइन.html को मैं index.html कर दूंगा, तब भी खुल जाएगा। मैं दिखाता हूँ index.html, तो ये मेरा खुल गया है। ठीक, अब ये एम्प्टी है क्योंकि हमारा जो बॉक्स है वो भी एम्प्टी, उसके अंदर है कुछ ही नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, है कुछ ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो ये एम्प्टी है। इस अभी इसकी तो हाइट हुई है। ठीक, तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ है नहीं, लेकिन ये आ गया है हमारा इतना बड़ा बॉक्स। तो इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। स्टार्ट में बैकग्राउंड कलर नहीं देते हैं। यहाँ पर हम अगर आके देखेंगे जो हमारा डिज़ाइन था, यहाँ पर कुछ शैडो है। ठीक, कुछ तो शैडो, अच्छा इसमें बैकग्राउंड कलर भी है। तो ये वाला बैकग्राउंड कलर क्या होगा, इसका कलर कोड क्या होगा, इसको तुम यहाँ पे क्लिक करो एक्सटेंशन पर और इधर ऐसे लगा दो, मतलब एक बार क्लिक कर दोगे इसका कलर पिकर आ जाएगा, मतलब कलर पिकर से इसका कलर आ जाएगा। ठीक, तो ये कलर पिकर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो और मेजरिस्ट भी इंस्टॉल कर लो। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैं दे दूँ। अच्छा, तो उसको हमें नहीं देना है, ये हमें कार्ड के अंदर नहीं देना है, कार्ड तो हमारा व्हाइट ही है। कार्ड का बैकग्राउंड जो है, तो कार्ड हमारा किसके अंदर है, बॉडी के अंदर, तो बॉडी का ही बैकग्राउंड दे दो सीधा। अच्छा, बॉडी का भी बैकग्राउंड ये नहीं है एक्चुअल में। ये अगर हम लोग यहाँ पर आए, कहाँ गया हमारा, ये डिज़ाइन, चलो बॉडी का ही बैकग्राउंड दे दो। ठीक, बॉडी का बैकग्राउंड दे दो। बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, बैकग्राउंड शॉर्टकट प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्यों नहीं यूज करते हैं, वो दूसरी जो भी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको रिसेट कर देता है। तो यहाँ पर मैं ये कलर कोड पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हैश लगा देंगे, तो इसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा हमारे इसमें। ठीक, अब ये जो कार्ड है इसके ऊपर कुछ शेडो है, यहाँ पर देखोगे तो कुछ शेडो है, कहाँ गई, ये बॉक्स शेडो है। ठीक, इसको मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया है। यहाँ पर कुछ शेडो है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा है एक्चुअल में। तो जो भी शेडो है ना, शेडो और कलर सब कुछ इसके अंदर है, हमें कलर पिकर से पिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक करने पे अगर पता चलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पिक कर सकते हैं खुद से किसी भी जगह का। यहाँ पर देखोगे तो है तो सब कुछ। यहाँ पर अगर स्टाइल गाइड में आओगे तो ये देखो कलर्स यहाँ पर दिए हैं। ठीक, वाइट ऐसा है, लाइट ग्रे ऐसा है, ये ग्रेइश ब्लू, लेकिन यहाँ पर देख के समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्या कलर है। ठीक, किधर किसको देना है, तो ये हो गया। और यहाँ पर शेडो तो दी ही नहीं है, शेडो दिया ही नहीं गया है, कहीं दिया गया है शेडो, नहीं दिया गया है शेडो। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग शेडो खुद से देते हैं। हमने देखा था शेडो कैसे देते हैं, बॉक्स शेडो। ठीक, बॉक्स शेडो। अब इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कैसे दिया था, भूल गए हैं, मैं भी भूल गया हूं, समझ लो। वैसे तो मुझे याद है इस केस में, लेकिन समझ लो मैं भूल गया हूं। तो क्या करेंगे, CSS बॉक्स शेडो आ गया, ये आ जाओ, इधर आ जाओ, कॉपी कर लो। ठीक, इसको कॉपी कर लो, नहीं तो जो थोड़ा सा लंबा है उसको कॉपी करो, हम उसके बाद ज़्यादा वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पर बॉक्स शेडो मैंने कॉपी कर लिया। इसमें ये 4 वैल्यूज होती हैं, 4 वैल्यूज को मतलब 4 वैल्यूज का मीनिंग क्या होता है, क्या क्या काम करती हैं, उसको भी मैंने बताया था कि कैसे इसको हम लोग मैनिपुलेट करके बॉक्स शेडो के अलग अलग चीज़ों को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये जो RGB में है, RGB नहीं, ये जो हेक्स में है ना, इसको हम RGB में कर देते हैं। ये RGB हो गया। और इसको तुम एक बार 0 कर दो, ये जो भी 36 है 0 कर दो। और यहाँ पर एक अल्फा चैनल लगा दो। अल्फा चैनल कैसे लगेंगे, इसको ऐसे डाउन करके ले आओ 0.3 तक, 0.3 अच्छा लगेगा बॉक्स शेडो। अब ये नहीं आएगा यार, कैसे करूँ मैं, ये दिक्कत है इसमें, 0.3। तो ये देखो बॉक्स शेडो बन के आ गई है, बहुत ही बड़ी है ये। ठीक,
और हाँ, इसकी विड्थ, हमने विड्थ अभी इसकी दी नहीं है। विड्थ इसकी कितनी है, इसकी विड्थ हमें नापनी पड़ेगी यहाँ पर। तो नाप लो इसकी विड्थ ऐसे करके, ये विड्थ हो गई 303 पिक्सल। ठीक, तो 302 देते हैं। ठीक, ऑड में नहीं देते हैं। और इसको एस्केप प्रेस कर दोगे तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो 300 विड्थ दे दो, 302 विड्थ 302 पिक्सल। ठीक, मैं अभी यहाँ पर सब कुछ पिक्सल्स में दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन जब हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे पिक्सल्स का ना यूज़ करके अगर रेम्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो पिक्सल्स में बनाना ठीक है। अभी ये बहुत ख़राब लग रहा है जो भी है। तो यहाँ पर तुम अगर इस पर आओगे, यहाँ पर, ठीक, ये जो हमारा स्टाइल टैब है, इसको अगर हमें सुंदर बनाना है। अच्छा, ये देखो, ये और भी ख़राब इसलिए लग रहा है क्योंकि ये हमारा जो कार्ड है ये वाइट है, लेकिन ये इसका क्या बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ट्रांसपेरेंट होता है। बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए उसके पीछे वाला चीज हमें दिख रहा है, तो इस पर बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर वाइट, सीधा वाइट दे दो। ठीक, ये देखो अब थोड़ा सा उस टाइप में लग रहा है ये कार्ड। ठीक, ऐसा ऐसा लग रहा है कुछ। तो अब यहाँ पर अगर आ जाओगे, हमारी शेडो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, और उससे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर में करते हैं। अब सेंटर में कैसे करेंगे हमने देखा था। ठीक, तो एकदम से सेंटर में हमें अगर लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात तो हमें ये जो है अगर सेंटर में लेके आना है एकदम से, तो जो बॉडी है ना, इसकी हाइट अभी इतनी ही है, यहीं तक है जहां तक हमारा ये कार्ड है। इसकी हाइट हमें फुल करनी पड़ेगी, पूरा टॉप टू बॉटम, तभी तो उसके सेंटर में आएगा ना। अभी अगर इसके सेंटर में रखेंगे बॉडी का सेंटर कहीं यहां पर रहेगा। ठीक, तो हमें अगर वर्टिकली भी सेंटर करना है, हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है, तो पहले तो हमें बॉडी की हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट कर देंगे, हाइट 100 VH। ठीक, 100 VH का मतलब हमारा जो भी पूरा व्यू पोर्ट है उतनी पूरी हाइट कवर कर लेगा। तो हमें हमेशा हाइट देना अवॉइड करना चाहिए, हमें मिन हाइट देनी चाहिए। ठीक, तो मिन हाइट जब दोगे तो हाइट दे दोगे तो उतनी फिक्स हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा कंटेंट उसके अंदर आ जाएगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा, मतलब बाहर सही से दिखेगा नहीं, मतलब बहुत ही अजीब सा हो जाएगा, कटने लगेगा। तो अगर मिन हाइट देंगे तो मिनिमम उतनी हाइट होगी, अगर कंटेंट ज़्यादा आएगा तो उससे बढ़ जाएगी। तो इस केस में हम लोग मिन हाइट दे रहे हैं और मिन हाइट देके हमारा काम हो जाएगा। ठीक, मैंने मिन हाइट दे दी है बॉडी के ऊपर। अब हम लोग इस कार्ड को सेंटर करते हैं। तो कार्ड को सेंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, ये सब का यूज करके और फिर ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग सेंटर कर सकते हैं। अभी हम लोग सेंटर करना अभी थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी देके सेंटर करेंगे, लेकिन अभी जब हम लोग सेसिस ग्रिड या फ्लेक्स बॉक्स जब पढ़ लेंगे तब देखेंगे बहुत ही आसान से 2-3 प्रॉपर्टी दे दोगे, अपने आप सेट हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट इस पे करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया। ठीक, मैं उससे भी इजी तरीका बताता हूं, मैं सबसे इजी तरीका बताता हूं। पोजीशन कर दो फिक्स्ड। ठीक, ठीक, और फिर यहां पर आके कर दो मार्जिन ऑटो। ये सेंटर नहीं हुआ, 1 मिनट, इसको होना चाहिए, मैं कुछ तो भूल रहा हूं। पोजीशन फिक्स्ड, मार्जिन ऑटो। हाँ, अभी एक और चीज बचा है, इंसेट 0। ये हो गया हमारा सेंटर में। बस ये 3 चीज आके दे दो, हो गया एकदम सेंटर में। और इस केस में हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, ये जो हमने बॉडी के ऊपर दिया था हाइट, उसकी भी जरूरत नहीं है। ये तो अब ये कैसे सेंटर हुआ, देखो मैं समझाता हूं। ये पोजीशन फिक्स्ड हमने दिया, तो पोजीशन फिक्स देने से हमने देखा था वो एकदम व्यू पोर्ट के रिलेटिव हो जाता है। ठीक, व्यू पोर्ट से अटैच हो जाता है। तो अगर ये मार्जिन ऑटो को मैं हटा देता हूं तब देखना क्या होगा। मार्जिन ऑटो मैंने हटा दिया। ठीक, मैंने किया इंसेट 0। तो इंसेट 0 का मतलब होता है ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको टच करे।
ठीक, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको जीरो इसकी वैल्यू हो जाती है। देखो यहाँ पर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबको जीरो हो गया है, लेकिन इसकी हाइट हाइट और विड्थ हमने फिक्स कर दी है, तो ये उससे ग्रो नहीं हो सकता है। नॉर्मली अगर हम लोग इसकी हाइट और विड्थ गायब कर देंगे तो ये पूरे हमारे व्यू पोर्ट को कवर कर लेगा, लेफ्ट एंड राइट। देखो हाइट को हटा दिया, ये पूरा मतलब इतना, मतलब नीचे से देखो ये विड्थ इसको हटा दिया तो ये पूरा ये कवर कर रहा है। ठीक, हाइट को भी हटा दिया तो ये नीचे भी आके कवर कर रहा है। ठीक, क्योंकि हमने इसकी हाइट और विड्थ कुछ भी नहीं दी है, तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, सारे साइड्स को टच करने के लिए ग्रो कर रहा है। अब अगर हम लोग हाइट और विड्थ दे देते हैं तो हाइट और विड्थ तो अब फिक्स हो गई है उसकी, उससे ज्यादा ग्रो नहीं हो सकता। और हम इसको बोल रहे हैं तुम्हें लेफ्ट को भी टच करना है, टॉप को भी टच करना है, बॉटम राइट सबको टच करना है, तो अब वो दुविधा में आ जाता है और केवल लेफ्ट और इसको ही टच कर रहा है, कहीं भी नहीं जाता। तो अगर इंसर्ट जीरो भी कर देंगे तो ये अपने थोड़ी सी दूर रहेगा, मार्जिन जो भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पर रहेगा। ठीक, अगर मैं फिक्स हटा दूं एक सेकंड के लिए तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी वहीं पर थी। ठीक, तो वहीं रहेगा, फिक्स्ड लगाने पर वहीं पर रहेगा। लेकिन जब हम लोग इंसर्ट जीरो कर देंगे तो लेफ्ट और टॉप पे जीरो जीरो गैप बना लेगा। ठीक, एकदम सट जाएगा वहां से। और फिर मार्जिन जब ऑटो कर देते हैं तो मार्जिन ऑटो करने से क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ, मार्जिन टॉप मार्जिन राइट मार्जिन लेफ्ट मार्जिन बॉटम सब कुछ ऑटो हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक, कितना कितना सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर उसने इक्वली सब साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये सेंटर में आ गया। तो ये बहुत ही मस्त तरीका है अभी के लिए, सेंटर में करने के लिए बहुत ही आसानी से हो जाता है इससे हमारा कोई भी चीज़ सेंटर में। ठीक, हमें जो भी पेरेंट है उससे भी कुछ मतलब कोई प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर यूज करते तो बैकग्राउंड को हाइट देने की जरूरत पड़ती। ठीक, बैकग्राउंड को हाइट फुल पूरा रिपोर्ट हाइट देने की जरूरत पड़ती, क्योंकि वो हमारा बॉडी से अटैच होता है। और फिर ये जो होता है ये क्या बोलते हैं, पोजीशन फिक्स्ड, ये पूरा रिपोर्ट में होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, अगर हम यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट कर दें तो भी काम कर जाएगा। ठीक, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो भी काम कर गया, क्योंकि ये अभी के लिए इससे अपने बॉडी से नहीं अटैच है, अपने पेरेंट से नहीं अटैच है, अपने पूरे विपोर्ट से अटैच है। ठीक, पूरे विपोर्ट से अटैच है। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव बॉडी के ऊपर आके दे दूंगा तो ये मतलब बॉडी के सेंटर में हो जाएगा। ठीक, तब ये बॉडी के सेंटर में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग केवल एब्सोल्यूट दे के भी कर सकते हैं इसको। ठीक, तो पोजीशन फिक्स दे दो या एब्सोल्यूट दे दो, दोनों काम करेगा। ठीक, तो एब्सोल्यूट ही दे देते हैं, चलो एब्सोल्यूट ही दे देते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसको मैंने सेंटर कर दिया है। एक सेकेंड, यहाँ पर अगर आके देखोगे तो ये जो हमारी शेडो है वो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ बॉक्स शेडो के ऊपर आओगे, यहाँ पर ये देखोगे एक कुछ बॉक्स जैसा बना है, इस पर अगर क्लिक कर दोगे तो कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। ठीक, अब ये कुछ वैल्यूज हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हो। देखो ये ऐसे कर दोगे, तुम्हारा ये जो शेडो है ये हिल रहा है। ठीक, ये देखो इधर नीचे आ गया, ऊपर आ गया। ठीक, ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया। ठीक, और फिर ये जो ब्लर रेडियस है इसको भी घटा बढ़ा सकते हो, और ये स्प्रेड रेडियस है इसको घटा बढ़ा सकते हो। तो ये हमारा बॉक्स शेडो। ठीक, इसको हम लोग ऐसे मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसा करते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक, तो ये मैंने कर दिया ऐसे, और फिर ब्लर रेडियस को एक बार हम देख लेते हैं हमारे डिज़ाइन में कैसा है। यहाँ पर बहुत ही कम है। ठीक, यहाँ पर बहुत ही शेडो कम है, और ये तो इसको जो भी स्प्रेड रेडियस है ना इसको काफ़ी कम कर दो, और इसको एकदम नीचे ले आओ। ठीक, एकदम से ऐसा कर दो, और ये ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा दो। ठीक, ब्लर को मैंने इतना कर दिया है, अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा है जो हमारा डिज़ाइन है। तो ब्लर को और ज़्यादा बढ़ा दो, ब्लर को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इस वाई वाले पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और फिर ये स्प्रेड को और घटा दो। ठीक, तो अब हो गया हमारा काफ़ी अच्छा। मतलब इसमें तो और भी, तो अब हमें जो भी कलर है उसको थोड़ा सा उसकी ट्रांसपेरेंसी घटानी पड़ेगी। ठीक, क्लोज कैसे होगा, यहाँ पर क्लिक कर दोगे क्लोज हो जाएगा,
और ये जो भी हमने अभी सेट किया है इसको कॉपी कर लो आके, ठीक। यहाँ पर कॉपी करके इधर आके पेस्ट कर दो। तो यहाँ पर आके जब पेस्ट करोगे तो %30 करके आता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग सीधा %30 लिख देंगे तो नहीं काम करेगा, हमें पॉइंट्स में देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो 0.3 था ना उसको उसने कन्वर्ट करके, जो डेव टूल्स था उसने कन्वर्ट करके %30 कर दिया। ये काम कर रहा है यहाँ पर, पहले नहीं काम करता था, पहले मैंने कई बार देखा था नहीं काम करता था, अभी ये काम कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा हाँ, ये उसने ये परसेंट यहाँ से ए हटा दिया, तो मैं क्या करता था ना, मैं यहाँ पर ए लिखता था तब नहीं काम करता था, लेकिन इस केस में अभी भी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, ये काम कर रहा है। यहाँ पर %30 है, इसको और कर दो कम, 20 कर दो %, और ये ए हटा दो, ए की जरूरत नहीं है यहाँ से, ठीक। अगर हम लोग कॉमा कॉमा करके लिखते हैं तब ए की जरूरत होती है, जिससे कॉमा कॉमा सेपरेट करोगे, इसको पॉइंट में करोगे तब ए की जरूरत होगी। ये नया सिंटैक्स है कोई, जहाँ पे हम लोग केवल स्लैश करके इसकी कलर की ओपेसिटी बता देते हैं, कितना लाइट कलर रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर 20 हो गया है, 20 को भी और कम कर दो, 10 कर दो। ये बहुत ही माइनर सी लाइट सी शेडो हो गई है, तो अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक। अब ये जो कॉर्नर है इसको थोड़ा सा राउंडेड बनाते हैं। अब हमारा शेडो हो गया, थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर करते हैं। तो राउंडेड कॉर्नर करने के लिए क्या करना है, बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस मैं दे देता हूँ कितना पिक्सल, 18 पिक्सल, 16 पिक्सल दे के देखते हैं कितना लग रहा है। ये हो गया लगभग, ठीक है, एक 16 पिक्सल सही लग रहा है। तो अब ये देखो हमारा बॉक्स काफ़ी उस हद तक बन गया है, शेडो थोड़ी सी हमारी डार्क है लेकिन अच्छी लग रही है जैसी भी है। तो अब इसके अंदर हम एक इमेज लगाएंगे, ठीक, एक इमेज लगाएंगे। तो चलो इमेज लगाते हैं, वही वाली इमेज। जो इमेजेस है ना इसको कॉपी कर लो, यहाँ से Ctrl+C दबा के यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसके बाहर, ताकि हम आराम से लिंक कर सकें इसको। तो ये अभी एक कार्ड है, इसके अंदर हम लोग लगाएंगे एक इमेज, ठीक। इमेज लगा दिया, इसका स्लैश दबाओगे तो इसका सजेशन आ जाएगा। यहाँ से हमें इमेज QR कोड जो भी है ये लगा देना। अब ये इमेज बहुत बड़ी हो रही है, हमारे कार्ड को ही कवर कर लिया इसने, तो हमें जो इमेज है इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर इमेज सेलेक्टर का यूज करके इसकी जो विड्थ है 100% कर देता हूँ। विड्थ 100%, विड्थ 100% कर दिया। अब ये मेरे कार्ड की पूरी विड्थ को कवर कर रहा है, ठीक, पूरी विड्थ को कवर कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमें हमारा जो डिजाइन है, यहाँ पर हमारे ये पैडिंग है थोड़ी सी, देखो थोड़ी थोड़ी गैप है हमारे कार्ड के चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा गैप है। तो यहाँ पर आके कार्ड के ऊपर दे दोगे थोड़ा सा पैडिंग, यहाँ पर कर दो पैडिंग। पैडिंग कितना कर दें, 8 पिक्सल, थोड़ा कम रहेगा, 12 पिक्सल करके देखते हैं। पैडिंग 12 पिक्सल भी कम है, 16 पिक्सल ही सही रहेगा। तो 16 पिक्सल देना है तो 1 REM कर दो, REM यहाँ से देना शुरू कर देते हैं। 1 REM मैंने कर दिया, ये हो गया, ठीक। हमारा कार्ड कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ ये देखो इसका भी जो रेडियस है वो भी कॉर्नर है इमेज का, तो यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस आके यहाँ से कॉपी कर लो, सीधा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर रेडियस कर दो 16 पिक्सल। तो ये कुछ आने लगा है, हमारा जो QR कोड का जो लुक एंड फील है आने लगा है। और ये बॉर्डर रेडियस 16 पिक्सल ज़्यादा है इस केस में, देखो यहाँ पर ये कम है, तो इसको 8 पिक्सल कर दो, 8 या 12 पिक्सल करके देखते हैं। 12 पिक्सल भी ज़्यादा है, 8 पिक्सल ही रहेगा शायद, 8 पिक्सल, हाँ। तो ये 8 पिक्सल है और ये सही लग रहा है अब, ठीक। तो 10 पिक्सल कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। ये 10 पिक्सल कर दिया मैंने। तो ये हमारी इमेज लग गई है। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो ये एक कोई हेडिंग टाइप में लग रहा है, फिर एक पैराग्राफ टाइप में लग रहा है। तो एक H1 यूज़ कर लो। H1 वैसे यूज़ करोगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो H2 या H3 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चलो करते हैं H3, मैं यूज़ करता हूँ H3। और फिर इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये हमें इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक। ये जो हमारी स्टाइल गाइड का मैंने प्रीव्यू किया था, दूसरी कौन सी फाइल थी, ये रेडमी, यहीं से आके सीधा कॉपी कर लेते हैं। और फिर ये क्या लिखा, इम्प्रूव योर फ्रंट एंड स्किल्स, ठीक।
तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पर है इस फाइल में, ये जो index.html फाइल थी ना, इसके अंदर, इस फाइल के अंदर है हमारा जो भी कंटेंट था। यहाँ पर ये मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। इम्प्रूव योर फ्रंट एंड स्किल्स बाय कोडिंग बाय बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर अपने index.html में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। फिर ये मेरा बन गया ऐसा। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो यहाँ पर H3 यूज़ कर लो। H3 कहाँ गया, H2 यूज़ कर लो, H3 यूज़ ही किया था। तो ये हो गया थोड़ा बड़ा, ठीक, सही लग रहा है। और इसका फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, ठीक, फॉन्ट फैमिली डिफरेंट लग रही है। तो इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो कुछ और होगी। तो अभी के लिए हम लोग इसकी फॉन्ट फैमिली जो है, अभी मैं कर देता हूँ फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। फॉन्ट फैमिली कर्सिव कर दो, कर्सिव भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक। ये मैंने कर दिया है कर्सिव, ठीक। और फिर यहाँ पर बॉडी पे मैंने फॉन्ट फैमिली दिया है, तो बॉडी से इनहेरिट कर रहा है, हर एक एलिमेंट फॉन्ट वाली प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक। फॉन्ट से रिलेटेड, टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनहेरिट हो जाती हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक पी टैग लगा देता हूँ। पी टैग लगा दिया है। यहाँ पर जो भी टेक्स्ट था उसको रख देता हूँ पी टैग के अंदर। स्कैन QR कोड करके है, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, यहाँ पर ला के रख दिया। तो मेरा पी टैग भी लग गया। अब ये देखो, ये दोनों सेंटर में है, मतलब इनका जो अलाइनमेंट है सेंटर है, ठीक। तो यहाँ पर हमें आके CSS में टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना पड़ेगा। तो हमारा क्योंकि सारा टेक्स्ट सेंटर में है, तो हम लोग सीधा बॉडी के ऊपर दे देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये भी टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो ये इनहेरिट हो जाएगी एलिमेंट्स के अंदर, हर एक एलिमेंट्स के अंदर। तो नॉर्मली हम लोग बॉडी के ऊपर नहीं देते हैं, क्योंकि हमारा सारा टेक्स्ट सेंटर में नहीं होता है। इस केस में हमारा जितना भी टेक्स्ट था सारा सेंटर में है, तो हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया और यहाँ पे काम कर रहा है अच्छे से। अब यहाँ पर अगर नीचे देखोगे तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा गैप है, हमारे में काफ़ी कम गैप है। तो नीचे से पैडिंग बॉटम थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो जाएगा। अब कहाँ गया ये, मैंने पैडिंग दी थी, यहाँ पर पैडिंग बॉटम दे दो, PB यहाँ पर करोगे तो आ जाएगा। पैडिंग बॉटम 2 REM कर दो, ये देखो हो गया। यहाँ पर पैडिंग बॉटम थोड़ा सा गैप हो गया एक्स्ट्रा, 3 कर दो, 4 कर दो। पैडिंग बॉटम 4 कर दिया, 4 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 3 शायद सही लगेगा। तो ये हमारा बन गया है। और अब देखो इसकी फॉन्ट फैमिली तो अलग है, इसकी फॉन्ट फैमिली अलग है, और टेक्स्ट का कलर भी कुछ अलग है, एकदम ब्लैक नहीं है। जैसे हमारा ब्लैक है, इसका टेक्स्ट का क्या कलर है, तो यहाँ पर स्टाइल गाइड में अगर यहाँ पर इस कलर पिकर को लेके अगर करेंगे, यहाँ पर सीधा मैं N के ऊपर कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा एरिया है। तो भी मुझे मिल गया है कुछ कलर, ठीक। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कलर टेक्स्ट कलर मुझे मिल गया है, ठीक, ये मिल गया है। अब यहाँ पर आके जो हमारा H3 है उसका कलर है ये, तो इधर आके H3 सेलेक्ट कर लो और उसका कलर कर दो, कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके, जो भी हमने अभी कॉपी किया है। ये हल्का सा ब्लूइश कलर है, तो ये हमारा ये ब्लू हो गया है। अप्लाई हुआ, कंट्रोल R करते हैं। ये H3 है ही नहीं, इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा है, H2 हमने कर दिया था ना। तो ये आ गया हमारा कलर, तो एकदम ब्लैक नहीं है, अब हमारा हल्का सा चेंज्ड है, हल्का सा डिफरेंट है, हल्का सा ब्लूइश टाइप में कलर है, ठीक। ये देखो, तो हमने कलर दे दिया है। अगर वहाँ से पिक नहीं हो पा रहा है सही से, तो यहाँ पर स्टाइल गाइड में आ जाओगे तो कलर्स में मिल जाएगा, लाइट ग्रे, ग्रेइश ब्लू, ठीक। यहाँ पर ये वाला है शायद ग्रेइश ब्लू, ये वाले कलर को अगर यूज़ करोगे, इसको अगर लिखा रहने देते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको पेस्ट करेंगे, ये इसको हटाओ, हमें बस केवल कलर का कोड पेस्ट करना है। तो ये वाला तो नहीं है, तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक। समझ नहीं आता है कि कौन सा है, पूरा नहीं, बस इतना ही कॉपी करना है। इसमें दिया तो होता है लेकिन दिखता नहीं है कौन सा कलर है, तो इसको हटाकर ये दे दो। हाँ, तो ये वाला है, देखो एकदम एग्जैक्ट सेम है, ठीक।
अगर मैं इसको आके हेक्साडेसिमल में करूं तो, अरे हेक्स में मैंने किया था, ये हेक्स में मैंने कर दिया है, तो कुछ वैल्यूज में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन देखने में काफ़ी सिमिलर है। ठीक, तो हेक्स में रखो चाहे डेसिमल चाहे आरजीबी में रखो, कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक, मैंने वो हेक्साडेसिमल में करके लिख दिया है यहाँ पर। तो ये हमारा कलर अप्लाई हो गया है, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है क्या है, वो इसका कलर शायद जो इसके पहले हमने कॉपी किया था वो है। ठीक, तो यहाँ पर पी टैग को सेलेक्ट करेंगे। इसके पहले मैं विंडोज़ भी अगर दबाऊंगा तो ये आएगा ग्रेइश ब्लू, ये ग्रे वाला टेक्स्ट है जो। तो यहाँ पर अगर मैं कलर कर दूं तो ये हमारा ग्रेइश ब्लू कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये तो हो गया। अब ये जो फॉन्ट फैमिली है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर अगर स्टाइल गाइड में अगर आके देखोगे तो ये फॉन्ट फैमिली कुछ अलग सा दिख रहा है। एक फॉन्ट फैमिली google.com लिखा है, फिर आउटफिट है। ठीक, तो ये एक कस्टम फॉन्ट फैमिली है। इसको कैसे इंक्लूड करते हैं, गूगल फॉन्ट से कैसे अलग अलग फॉन्ट फैमिली को इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक, मैं एक नई वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कस्टम फॉन्ट फैमिली को इंक्लूड करते हैं। HTML में भी इंक्लूड कर सकते हैं, CSS में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। ठीक, एकदम जैसे हमारे डिज़ाइन में था वैसे ही बन गया है। अब ये थोड़ा सा इसकी हाइट हमें थोड़ी सी लंबी दिख रही है, तो आप यहाँ से जाके थोड़ा सा मार्जिन घटा बढ़ा सकते हैं, आप पूरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैंने जो बना दिया वही फिक्स्ड है। अब देखो इस यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा ये छोटे डिवाइसेस में जा रहा है जिसकी विड्थ 300 से कम है। अभी हमने अपने कार्ड की विड्थ कितनी दी है, कहाँ गया हमारा कार्ड, उसकी विड्थ हमने दी है 302 पिक्सल। तो हमारा जब भी ये 302 से छोटा होता है ना जो पोर्ट, तब ये ओवरफ्लो आ रहा है, तो इसीलिए हमें विड्थ भी नहीं देनी चाहिए। हमें विड्थ देनी चाहिए 100% हमेशा। ठीक, विड्थ दे दो 100%। ठीक, और मैक्स विड्थ तुम दे दो, जो भी तुमने विड्थ दिया था वो कर दो। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया है। काफ़ी एकदम जैसे डिज़ाइन में था वैसे हमारा कार्ड बन गया है। तो आपको भी खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से ही डिज़ाइन बनाना है। तो मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ। यहाँ पर फ्रंट एंड मेंटर पर जाकर, फ्रंट एंड मेंटर, यहाँ पर आ जाओ, चैलेंजेस में सर्च करेंगे, फिल्टर लगा के फ्री, नोबी, जूनियर, और फिर HTML CSS। तो आपको ये वाला बनाना है। ये वाला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं, जैसे हमने बनाया था, जैसे हमने अभी ये वाला बनाया है वैसे ही तुम एकदम, अगर कोई भी तुम्हें दिक्कत है तो ये वाला वीडियो देख लो कैसे हमने किया है। सब कुछ एकदम वैसे ही है ये डिज़ाइन, बस इसमें कलर्स अलग हैं और थोड़ा सा एक इमेज है और ये सब है। ठीक, अगर इसमें से ये वाला चीज़ ना हो पाए तो इसको तुम हटा देना, इसको मत बनाना। बाकी पूरा कार्ड बनाओ और फिर इसको नेटलीफाई पे डिप्लॉय करके सबको दिखाओ। तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आके बताओ तुम। ठीक, टेलीग्राम ग्रुप का मेरे बैनर पे तुम्हें मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। ठीक, वहाँ पे आके तुम बता सकते हो कि ये तुमने बनाया है, तुमने दिखाया है, मतलब तुमने बनाया है, तुम उसको आके दिखाओ। कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज़ तुम नहीं कर पाते हो, तब भी उस ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक, तो इसको आके तुम डाउनलोड कर लो और बनाओ तुम। ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हारा असाइनमेंट है, जो भी समझो तुम। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोजेक्ट, ठीक, कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक और 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद हम लोग कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में। फिर वो स्टडी करने के बाद फिर हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा वो बनाने, जब बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।